हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम फिर हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण भौतिक प्रश्नों को करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में 100% आ सकता है मेरे दोस्तों। तो वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि और बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में अपीयर करने वाले हैं, जो इस बार बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, वो अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके मेरे दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, भारतेंदु युग की समय सीमा है। भारतेंदु युग की समय सीमा है मेरे दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है, हर बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है मेरे दोस्तों, हर बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इसको अच्छे से समझिए। भारतेंदु युग की समय सीमा है मेरे दोस्तों। आपके ऑप्शंस हैं 1900 से 1922 तक, 1918 से 1938 तक, 1868 से 1900 तक, 1903 से 1920 तक। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन ने किसके बारे में पूछा है जी, भारतेंदु युग की समय सीमा के बारे में पूछा है मेरे दोस्तों। आइए दोस्तों ऑप्शन चेक करते हैं। 1900 से 1922 तक मेरे दोस्तों ये द्विवेदी युग की समय सीमा है मेरे दोस्तों। 1900 से 1922 तक ये द्विवेदी युग की समय सीमा है मेरे दोस्तों। 1900 से 1938 तक ये आपकी छायावादी युग की समय सीमा मेरे दोस्तों। 1918 से 1938 ये आपकी छायावादी युग की समय सीमा है मेरे दोस्तों। जो शुक्ल युग के समकालीन था मेरे दोस्तों, अर्थात आप शुक्ल युग की समय सीमा भी आप 1918 से 1938 आप कह सकते हैं मेरे दोस्तों। 1868 से 1900, जी बिल्कुल, ये आपकी भारतेंदु युग की समय सीमा है। ये आपकी भारतेंदु युग की समय सीमा है मेरे 1868 से 1900 तक मेरे दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारतेंदु युग की समय सीमा है, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1868 से 1900 तक मेरे दोस्तों। ये चौथा ऑप्शन है 1903 से 1920 मेरे दोस्तों। ये क्या है, ये सरस्वती पत्रिका का संपादन वर्ष है मेरे दोस्तों, जिसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कर रहे थे 1903 से 1920 तक मेरे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा और आपको बताऊंगा। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष मेरे दोस्तों 1900 में आरंभ हुआ। 1900 में आरंभ हुआ मेरे दोस्तों। इसको किसने संपादित किया, आज बाबू चिंतामणि घोष जी ने। किसने, बाबू चिंतामणि घोष जी ने मेरे दोस्तों, जो उस समय ब्रिटिश हुकूमत में इंडियन प्रेस के संपादक थे मेरे दोस्तों। उन्होंने बाबू चिंतामणि घोष जी ने 1900 में मेरे दोस्तों 1900 में सरस्वती पत्रिका का संपादन आरंभ कराया मेरे दोस्तों। इसका उद्देश्य था कि हिंदी को जन जन तक पहुंचाया जाए, हिंदी की सेवा की जाए, हिंदी भाषा को, मातृभाषा को जन जन तक पहुंचाया जाए मेरे दोस्तों। और 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन कौन रहा मेरे दोस्तों, सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन रहा मेरे दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रहे मेरे दोस्तों। आइए समझ में आया होगा, कर लीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, इंदुमती कहानी के लेखक हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों। इंदुमती कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन है मेरे दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, या किशोरी लाल गोस्वामी, या लाला भगवान दास। दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में से कौन है जिन्होंने इंदुमती कहानी लिखा है मेरे दोस्तों। इंदुमती कहानी के लेखक हैं मेरे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा जी, किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी जी ने मेरे दोस्तों इंदुमती कहानी को लिखा है मेरे दोस्तों। इंदुमती कहानी किसने लिखा है मेरे दोस्तों, किशोरी लाल गोस्वामी जी ने लिखा है मेरे दोस्तों। किसने लिखा है, किशोरी लाल गोस्वामी जी ने लिखा है मेरे दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं, हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है। कौन सी रचना मेरे दोस्तों, इन चारों रचनाओं में से कौन सी रचना एक ऐसी है जो अज्ञेय जी की नहीं है मेरे दोस्तों। ऑप्शन आपके विपथगा, वारिस, शरणार्थी, कोठरी की बात। आइए देखते हैं मेरे दोस्तों, ये जो विपथगा है मेरे दोस्तों, ये जो विपथगा है इसको आपके अज्ञेय जी ने लिखा है मेरे दोस्तों। इसको अज्ञेय जी ने लिखा है। शरणार्थी अज्ञेय जी ने लिखा है मेरे दोस्तों। कोठरी की बात अज्ञेय जी ने लिखा है मेरे दोस्तों। बचा आपका ऑप्शन वारिस। कौन सा ऑप्शन बच गया मेरे दोस्तों, वारिस जी। इस वारिस नामक रचना को मेरे दोस्तों अज्ञेय जी ने नहीं लिखा है। किसने लिखा है मेरे दोस्तों, मोहन राकेश जी ने लिखा है मेरे दोस्तों। किसने लिखा है, मोहन राकेश जी ने लिखा है मेरे दोस्तों। किसने लिखा है, मोहन राकेश जी ने लिखा है मेरे दोस्तों। वारिस किसकी रचना है मेरे दोस्तों। आपसे एग्जाम में ऐसे भी डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं मेरे दोस्तों।
एग्जाम में आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं मेरे दोस्तों कि वारिस नामक रचना किस लेखक की है। ये किसकी है मेरे दोस्तों? मोहन राकेश की है। किसकी है मेरे दोस्तों? मोहन राकेश की है। बाकी और तीनों रचनाएं विपथगा, शरणार्थी, कोठरी की बात, ये तीनों रचनाएं मेरे दोस्तों आपके अज्ञे जी की रचनाएं हैं मेरे दोस्तों। मैंने आपको कल बताया था अज्ञे जी का पूरा नाम, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अज्ञे जी का पूरा नाम था मेरे दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे मेरे दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं मेरे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है मैला आंचल नामक प्रसिद्ध रचना किस लेखक की है? मैला आंचल नामक प्रसिद्ध रचना किस लेखक की है मेरे दोस्तों? आपके ऑप्शंस हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाबू श्याम सुंदर दास या फणीश्वर नाथ रेणु। इन चारों ऑप्शंस में कौन है मेरे दोस्तों जिन्होंने मैला आंचल नामक प्रसिद्ध रचना लिखी है मेरे दोस्तों? मैला आंचल लिखा है मेरे दोस्तों। कौन है जी? वो आपके फणीश्वर नाथ रेणु जी है मेरे दोस्तों। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी है मेरे दोस्तों, जिन्होंने मैला आंचल नामक कृति की रचना की मेरे दोस्तों। मैला आंचल नामक कृति की रचना की कौन है मेरे दोस्तों? फणीश्वर नाथ रेणु है। तो आपका राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरे दोस्तों, फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा मेरे। आइए दोस्तों देखते हैं, हमारा 5वां प्रश्न है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है मेरे दोस्तों। आपके ऑप्शंस हैं 1870, 1880, 1900 या 1868। राइट ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 1900। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों 1900। जी, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? 1900 में हुआ मेरे दोस्तों। कब स्टार्ट हुआ, कब आरंभ हुआ? 1900 में आरंभ हुआ मेरे दोस्तों। सरस्वती पत्रिका के संपादन का उद्देश्य क्या था मेरे दोस्तों? कि हिंदी की सेवा की जाए, हिंदी भाषा को जन जन तक पहुंचाया जाए मेरे दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा 6वां प्रश्न है हिंदी गद्य साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? हिंदी गद्य साहित्य का जनक किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों? आपके ऑप्शंस हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी या अज्ञे जी। इन चारों लोगों में से मेरे दोस्तों ऐसा कौन है जिसे हिंदी गद्य साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है, जिसे हिंदी गद्य साहित्य का जनक कहा जाता है मेरे दोस्तों? तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है मेरे दोस्तों, जिन्हें हिंदी गद्य साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। समस्त संसार उन्हें हिंदी गद्य साहित्य के जनक के नाम से जानते हैं मेरे दोस्तों। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र। आई होप आपको समझ में आया होगा, कर लीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कला और संस्कृति के लेखक हैं। कला और संस्कृति के लेखक हैं मेरे दोस्तों। आपके पास ऑप्शंस हैं जैनेन्द्र कुमार, धर्मवीर भारती, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या वासुदेव शरण अग्रवाल। इन चारों लोगों में से मेरे दोस्तों ऐसा कौन है जिन्होंने कला और संस्कृति नामक रचना की है मेरे दोस्तों? इस कला और संस्कृति रचनाकार कौन है? इन चारों ऑप्शंस में से दोस्तों आपको बताना है। तो आपका राइट ऑप्शन है मेरे दोस्तों, आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 वासुदेव शरण अग्रवाल। जी, वासुदेव शरण अग्रवाल जी, उन्होंने ही कला और संस्कृति नामक रचना की है मेरे दोस्तों। कला और संस्कृति के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी है मेरे दोस्तों। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी मेरे दोस्तों। आपका राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। आइए और ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। जैसे जैनेन्द्र कुमार जी मेरे दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है मेरे दोस्तों। इनके द्वारा इनकी प्रसिद्ध रचनाएं दी गई है मेरे दोस्तों हिंदी साहित्य को। जैसे हो गया आपका त्याग पत्र, मुक्ति बोध और कई सारी रचनाएं मेरे दोस्तों जो जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखी गई हैं। आप इसे आराम से याद रख सकते हो, नोट कर लीजिए कहीं पे। जैनेन्द्र कुमार की प्रमुख रचनाएं त्याग पत्र हो गया, मुक्ति बोध हो गया मेरे दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। धर्मवीर भारती की मेरे दोस्तों प्रमुख रचनाएं किले पर हिमालय हो गया मेरे दोस्तों, ठंडा लोहा हो गया, मुर्दों का गांव हो गया मेरे दोस्तों। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ये धर्मवीर भारती जी की रचनाएं मेरे दोस्तों। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मेरे दोस्तों, इन्होंने विचार प्रवाह, अशोक के फूल, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वास, चारुचंद्र लेख जैसी कई सारी रचनाओं की रचना की मेरे दोस्तों। वासुदेव शरण अग्रवाल जी, पृथ्वी पुत्र, कल्प वृक्ष और आपका कला और संस्कृति, ढेर सारी रचनाओं की रचना की मेरे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों कला और संस्कृति के लेखक कौन है? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 वासुदेव शरण अग्रवाल जी मेरे दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है गुनाहों का देवता नामक कृति किस लेखक की है? यानी कि गुनाहों का देवता मेरे दोस्तों ये किस रचनाकार की रचना है, ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। आपके ऑप्शंस हैं धर्मवीर भारती, श्याम सुंदर दास,
बाबू गुलाब राय, चिंतामणि दास। इन चारों लोगों में से कौन है मेरे दोस्तों जिन्होंने गुनाहों का देवता लिखा है मेरे दोस्तों? तो वो आपकी धर्मवीर भारती जी है मेरे दोस्तों, जिन्होंने गुनाहों का देवता लिखा है मेरे दोस्तों। कौन है? धर्मवीर भारती है मेरे दोस्तों। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता, इस कृति के लेखक कौन है मेरे दोस्तों? धर्मवीर भारती जी है मेरे दोस्तों। कर लीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना हिंदी खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है? आपके ऑप्शंस दिए हैं मेरे दोस्तों, राग दरबारी, क्या भूलूं क्या याद करूं, गोरा बादल की कथा या साहित्यालोचन। चारों ऑप्शंस में से मेरे दोस्तों कौन सा एक ऑप्शन सही होगा जिसे हिंदी खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है मेरे दोस्तों? ये आपको बताना है। इन चारों ऑप्शंस में से, इन चारों रचनाओं में से कौन सी एक रचना है मेरे दोस्तों जिसे हिंदी खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है मेरे दोस्तों? ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है राग दरबारी, क्या भूलूं क्या याद करूं, गोरा बादल की कथा या साहित्यालोचन मेरे दोस्तों। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा मेरे दोस्तों जो मलिक मोहम्मद जायती जी की रचना है मेरे दोस्तों। किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायती जी की रचना है मेरे दोस्तों, गोरा बादल की कथा, जिसे हम हिंदी खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानते हैं मेरे दोस्तों। आइए और ऑप्शन की बात कर लेते हैं। राग दरबारी, ये आपकी श्री लाल शुक्ल जी की रचना है मेरे दोस्तों। किसकी रचना है? राग दरबारी श्री लाल शुक्ल जी की रचना है मेरे दोस्तों, जिसके लिए उन्हें 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया मेरे दोस्तों। किसको? श्री लाल शुक्ल जी को, जिन्होंने राग दरबारी की रचना की है मेरे दोस्तों। क्या भूलूं कि याद करूं, ये आपकी हरवंश राय बच्चन जी की रचना है मेरे दोस्तों। गोरा बादल की कथा मलिक मोहम्मद जायती जी की रचना, अभी मैंने आपको बताया साहित्यालोचन मेरे दोस्तों, यह आपके बाबू श्याम सुंदर दास जी की रचना है मेरे दोस्तों। किसकी है? बाबू श्याम सुंदर दास जी की रचना है मेरे दोस्तों। तो आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा था, कौन सी रचना हिंदी खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है मेरे दोस्तों? तो दोस्तों वो रचना है गोरा बादल की कथा, इसे हम हिंदी खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानते हैं मेरे दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की है मेरे दोस्तों? कौन सी रचना पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की है? आपके ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ठलुआ गलप, कफन, मंत्र या झलमला। इन चारों रचनाओं में से मेरे दोस्तों, इन चारों रचनाओं में से कौन सी एक रचना आपके पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की है मेरे दोस्तों? यह आपको बताना है। आइए देखते हैं मेरे दोस्तों कि ठलुआ कलम, ठलुआ कलम मेरे दोस्तों भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, निबंधकार, व्यंग्यकार बाबू गुलाब राय जी की रचना है मेरे दोस्तों। ठलुआ कलम किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय जी की रचना है मेरे दोस्तों। कफन और मंत्र, ये आपके भारत के प्रसिद्ध उपन्यासकार, उपन्यास सम्राट मेरे दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है मेरे दोस्तों। ये कफन और मंत्र किसकी रचना है मेरे दोस्तों? भारत के प्रसिद्ध उपन्यासकार, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है मेरे दोस्तों। आपका बचा ऑप्शन नंबर 4, झलमला, जिसकी रचनाकार आपके पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी है। कौन है मेरे दोस्तों? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी है मेरे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, झलमला। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरे दोस्तों, झलमला हो जाएगा, जिसकी रचना पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने की है मेरे दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, उसने कहा था किस विधा की रचना है? हिंदी गद्य साहित्य की किस विधा की रचना है मेरे दोस्तों? उसने कहा था। आपके ऑप्शन है मेरे दोस्तों, नाटक, एकांकी, कहानी या उपन्यास। इन चारों विधाओं में से उसने कहा था ये किस विधा की रचना है मेरे दोस्तों? तो ये आपकी कहानी है। ये क्या है मेरे दोस्तों? किस विधा की रचना है मेरे दोस्तों? ये कहानी है, जिसकी रचनाकार मेरे दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। कौन है मेरे दोस्तों? उसने कहा था, इसकी रचनाकार कौन है मेरे दोस्तों? श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं मेरे दोस्तों, जिन्होंने इस कहानी को 1915 में लिखा था। कब लिखा था मेरे दोस्तों? 1915 में लिखा था, जिसका मूल उद्देश्य यह था, मूल संवेदना यह थी मेरे दोस्तों कि निश्चल प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा। निश्चल प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा मेरे दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य था। उसने कहा था इस कहानी का मूल उद्देश्य क्या था मेरे दोस्तों? निश्चल प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा मेरे दोस्तों। किसने लिखी? किस विधा की रचना है मेरे दोस्तों? कहानी है। किसने लिखा है? श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है मेरे दोस्तों। कब लिखा? 1915 में। कब लिखा मेरे दोस्तों? 1915 में लिखा है।
आइए देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य साहित्य की प्रथम डायरी कौन सी है? हिंदी गद्य साहित्य की प्रथम डायरी कौन सी है मेरे दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, हिंदी गद्य साहित्य में अन्य विधाओं की भांति डायरी भी एक विधा है मेरे दोस्तों, डायरी भी एक विधा है मेरे दोस्तों। वही आपसे पूछ रहा है कि प्रथम डायरी कौन सी थी मेरे दोस्तों? तो प्रथम डायरी आपकी थी सेवाग्राम की डायरी, सेवाग्राम की डायरी, जिसके लेखक मेरे दोस्तों श्री राम शर्मा जी हैं। प्रथम डायरी सेवाग्राम की डायरी मेरे दोस्तों, जिसके लेखक श्री राम शर्मा जी हैं, जो 1946 में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई मेरे दोस्तों? 1946 में प्रकाशित हुई। भारतीय हिंदी साहित्य में प्रथम डायरी कौन सी है मेरे दोस्तों? सेवाग्राम की डायरी है। किसने लिखा है? श्री राम शर्मा जी ने लिखा है। कब प्रकाशित हुआ? 1946 में प्रकाशित हुआ मेरे दोस्तों, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, कर लीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से मुक्तक काव्य के कवि हैं? निम्न में से मुक्तक काव्य के कवि हैं मेरे दोस्तों, आपके पास ऑप्शंस हैं, बिहारी, तुलसीदास, याग्निक या फिर कबीरदास जी। दोस्तों इन चारों लोगों में से कौन है जिन्होंने मुक्तक काव्य की रचना की है मेरे दोस्तों? तो वो आपके बिहारी जी हैं, मेरे दोस्तों, जिन्होंने मुक्तक काव्य की रचना की है। यानी कि आपका राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बिहारी जी हो जाएगा मेरे दोस्तों, कर लीजिए। आइए देखते दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, अद्भुत आलाप के कवि हैं? अद्भुत आलाप नामक रचना के कवि हैं मेरे दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिओध, मैथिली शरण गुप्त या महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन चारों लोगों में से ऐसा कौन है मेरे दोस्तों जिन्होंने अद्भुत आलाप की रचना की है मेरे दोस्तों? तो आपके हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, यानी कि राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने अद्भुत आलाप काव्य की रचना की है मेरे दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। नाम मेरे दोस्तों हरिओध जी का पूरा नाम पूछ सकता है कि पूरा नाम लिखिए इनका, तो इनका पूरा नाम था मेरे दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। क्या नाम था मेरे दोस्तों? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध था। आइए देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं? द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं मेरे दोस्तों, इन चारों ऑप्शंस में से कौन है जो द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं मेरे दोस्तों? आपके ऑप्शंस हैं, मैथिली शरण गुप्त, नरपति नाल्य, तुलसीदास या कबीरदास मेरे दोस्तों। राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। जी हाँ बिल्कुल, मैथिली शरण गुप्त ही है मेरे दोस्तों जो इन चारों ऑप्शंस में से सही है। ये मैथिली शरण गुप्त जी है मेरे दोस्तों, जो द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि है मेरे दोस्तों। आई होप आपको समझ में आएगा मेरे दोस्तों, कर लीजिए। आशा है दोस्तों कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है मेरे दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि और बच्चे जो इस बार बोर्ड परीक्षा में अपियर करने वाले हैं वो परीक्षा की तैयारी कर सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके मेरे दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।